और किचन के कामों को आसान करने के लिए आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने एक ऐसा वीडियो जिसमें बहुत सारे किचन टिप्स हैं जो कि आपकी डेली लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इजी करने वाले हैं और इसके अलावा आपके बहुत सारे पैसे और समय दोनों की बचत करेंगे। होपफुली आपको सारे टिप्स पसंद आएंगे। यदि वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो इसके लिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लीजिएगा। और अब बढ़ते हैं आज के फर्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो अभी सर्दियों का मौसम है, हम सब लोगों के पास बहुत सारे मोजे होते हैं, चाहे छोटे बच्चों के हों या फिर हम लोगों के। लेकिन जब इन्हें धुलते हैं फिर उसके बाद जब रख देते हैं और आवश्यकता होती है ढूंढते हैं तो कभी इनका एक मोजा खो गया, कभी एक इधर पड़ा एक उधर पड़ा और ऐसे में काफ़ी समय तक इनके मोजों के जो जोड़े होते हैं वो नहीं मिलते हैं। इसके अलावा ये सही ढंग से ऑर्गेनाइज भी नहीं हो पाते हैं। तो आज एक मैं ऐसा सिंपल सा तरीका बता रही हूँ जिससे अब बहुत जल्दी हमारे मोजे जो है ना वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और ये आपके खोएंगे भी नहीं। जब आपको चाहिए वैसे तुरंत के तुरंत मिल जाएंगे। तो उसके लिए जैसा आपने देखा दोनों मोजों को मिलाना है और एक के ऊपर एक रखना है, लेकिन ध्यान रखना है एक को ऊपर एक को नीचे, थोड़ा सा अंतर होना चाहिए 2 अंगुल का। और उसके बाद आपको इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से रैप कर देना है और इस तरह से आप जब रखेंगे ना तो आपको जब चाहिए होंगे वैसे ही मिल जाएंगे और बहुत जल्दी से इस तरह से हो जाते हैं। और जब आप वॉश करें, वॉश करने के बाद जब सुखाएं तो जब रखें आप तभी आप इस तरह से काम कर सकते हो जिससे कि आपके मोजे ऑर्गेनाइज भी रहेंगे, एक जगह रहेंगे और बिल्कुल खोएंगे नहीं। तो होपफुली आपको ये टिप मेरा पसंद आया होगा और पसंद आया होगा तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अब बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स, तो जैसा कि पता है अभी जो ना वो वेडिंग सीजन है और ऐसे समय में हम लोग अलग अलग ड्रेस के साथ मैचिंग की अलग अलग चूड़ियाँ पहनते हैं। चूड़ियाँ फैंसी भी हो सकती हैं। मैं नॉर्मल अभी कंगन से बता रही हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे। फैंसी चूड़ियाँ हमारी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। इसके अलावा क्या होता है, जब भी हमारे घर में प्रोग्राम होता है तो क्या होता है हम चूड़ियाँ तो पहनते हैं और हम इन्हें हर मिनट पे नहीं निकाल सकते। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे घर में काम है और हम काम ना करें केवल चूड़ियाँ पहन के बैठे रहें, ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ के पास अलग अलग तरह के बहुत सारे काम होते हैं। तो कभी पानी में भीगने के काम या फिर कभी ऐसे काम जिनमें हमारी चूड़ियाँ जो ना उनकी शाइनिंग चली जाएगी या फिर जो चूड़ियाँ है ना वो हमारी टूट के ख़राब हो जाएंगी। तो भी आज मैं एक ऐसा तरीका शेयर करने वाली हूँ जिससे आप चूड़ियाँ एक बार पहन लें और जब आपकी इच्छा हो तब आप उतारें, लेकिन उससे पहले आपकी चूड़ियाँ बिल्कुल भी ना तो पानी में भीगने से ख़राब होंगी ना ही किसी तरह से ख़राब होंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास कई सारे ऐसे बच्चों के सॉक्स पड़े होंगे या फिर आपके जिनके पैर ख़राब हो गए होंगे या फिर जो है ना मोजे फट गए होंगे। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह से आप कोई सा भी मोजा ले लीजिएगा और एक सिरा तो ओपन होता ही है और दूसरे सिरों को भी आपको कर लेना है ओपन। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस मोजे को आपको पहन लेना है हाथ में। जी हाँ, आप ध्यान रखिएगा इस तरह के जो मोजे है ना वो धुले हुए होने चाहिए। और उसके बाद आप इस तरह से चूड़ी के ऊपर आराम से चढ़ा सकते हो और इसके बाद आप चाहें तो बर्तन धुलिए या फिर पानी का कोई भी काम करिए, आपकी चूड़ी ख़राब नहीं होगी। इसके अलावा जो भी आटा गूंथना या फिर कुछ भी ऐसा वैसा काम है जो आप बहुत ईजी से कर सकते हो। हाँ, ध्यान रहे सॉक्स को आपको धुला हुआ होना चाहिए, पहले से ही आप धुल के रख लीजिएगा। या फिर इसके अलावा जो हम लेडीज़ जो आप सॉक्स होते हैं ना वो वाले सॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। यदि फट गए हैं तो फिर आप उन्हें बीच से काट के यूज़ कर लीजिएगा और जैसे चाहें वैसे। और हाँ, इसकी जगह पे आप जो हमारी लेगिंग्स होती है ना, लेगिंग्स का पैर भी नीचे से काट के यूज़ कर सकते हो, वो भी इसी तरह से वर्क करेगा। तो होपफुली आपको ये टिप पसंद आया होगा। लेकिन एक टिप मैं और शेयर करने वाली हूँ क्योंकि जब भी हम लोग कहीं ट्रैवल वगैरह करते हैं और इस तरह की चूड़ियाँ ले जाना चाहते हैं सेफ्टी के साथ में, क्योंकि उनकी शाइनिंग वगैरह का जैसा कि प्रॉब्लम बना रहता है, तो आप इस तरह से मोजे में भी रख के ले जा सकते हो जिससे कि आपकी जो चूड़ियाँ ना उनकी शाइनिंग नहीं जाएंगी, टूटने फूटने के जो चांसेस है ना वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। और इस तरह से आप जहाँ चाहें वहाँ आराम से अरेंज करके रख सकते हो। तो होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आया होगा क्योंकि इस तरह से भी आपकी चूड़ियाँ जो ना वो सेफ बनी रहेंगी और इसके अलावा आप अपने घर में भी इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। तो होपफुली आपको पसंद आया होगा और आप बढ़ेंगे नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। जब भी हम लोग मार्केट से स्वेटर या फिर ब्लेजर अपने लिए लेके आते हैं तो क्या होता है कि इनमें बटन जो है वो आपने देखी होगी यूजुअली बहुत हल्के धागे से अटैच होती है जो एकदम से निकल के गिर जाती है। तो एक तो तरीका यही होता है कि आप इन्हें सुई और धागे से अच्छे से अटैच करें, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास टाइम नहीं होगा या फिर जिन्हें आती नहीं है। तो एक बहुत सिंपल सा तरीका मैं शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी चाहे धागा बिल्कुल बहुत हल्के से ही अटैच हो लेकिन बिल्कुल भी आपकी बटन जो ना वो टूट के नहीं गिरेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है सिंपल सी नेल पेंट। जी हाँ, जो हमारे घर में अवेलेबल होती है आपको वही लेना है और जो आपकी बटन लगी है ना उसके धागे के ऊपर अंदर साइड से लगा दीजिएगा। हो सके तो आप ट्रांसपेरेंट वाली ले सकते हो और यदि नहीं हो तो आप इस तरह से भी ले सकते हो। ये भी मतलब अंदर साइड रहेगी, दिखेगी नहीं। इससे होगा ये कि जो आपके धागे हैं ना वो आपस में चिपक जाएंगे तो उसके बाद वो धागे है ना वो उधलेंगे नहीं जिससे कि आपकी जो बटन है ना वो टूट के नहीं निकलेगी। और हाँ, इसकी जगह पे आप
चाहे तो जो फेविगम होता है ना, जिससे पेपर वगैरह चिपकाते हैं, फोटो वगैरह चिपकाते हैं, आप उसका भी यूज कर सकते हो, क्योंकि उससे क्या होगा, काम उसी तरह से करेगा जिससे कि आपके धागे जो है ना वो एकदम चिपक जाएंगे और उसके बाद आपकी बटन जो है ना वो टूट के नहीं गिरेगी। तो आपको जो भी तरीका पसंद आए आप वो तरीका यूज कर लीजिएगा। हाँ, ये एक लंबे समय तक वर्क करता है और ये वास्तव में वर्क करता है। तो होपफुली आपको ये तरीका भी पसंद आया होगा। और अब बढ़ेंगे नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है, अभी जो ना वो मौसम बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रहा है, यानी कि दिन में कड़क धूप हो रही है और रात में बहुत अच्छी वाली सर्दी। और यही जो समय है ना, यही बीमारियों को न्योता देता है। और ऐसे समय में न्योता देने का मतलब है बहुत ज़्यादा बीमारियां इस समय में पनपती हैं और मोस्टली लोग बीमार होते हैं। और बहुत ज़्यादा लोगों को मोस्टली क्या होता है कि कफ एंड कोल्ड ही होता है और ऐसे समय में हम लोग भागते हैं डॉक्टर के पास। तो एक बहुत सिंपल सा तरीका शेयर करने वाली हूँ, जिससे यदि आपको कफ जम गया है आपके गले में या फिर नाक में तो फिर बहुत इजी ढंग से निकल जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या, जो सीधे हाथ का अंगूठा होता है ना, उसके ऊपर अंगूठा और उसके ऊपर जो होती है ना जगह, वहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे, उसे आपको उल्टे हाथ के अंगूठे से इस तरह से रगड़ना है और ऊपर से नीचे की तरफ रगड़ के ले जाना है, जिससे कि जो भी आपका कफ वगैरह जमा है ना आपके गले में या फिर आपकी नाक में, वो बहुत जल्दी से निकल जाएगा। और जब आप इसे रगड़ना शुरू करोगे तो आप खुद महसूस करोगे कि आपकी नाक और गले में एकदम हलचल सी होने लगी है, क्योंकि यहाँ की जो नसें होती हैं ना वो वहीं से कनेक्ट होती हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो कफ है ना वो निकल जाता है बहुत इजी वे में। और इस तरह से आपके जो डॉक्टर का खर्चा ना वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि यदि आप इसे रेगुलर अपनाएंगे तो फिर जमा ही नहीं होगा। होपफुली आपको ये टिप पसंद आया होगा। और नेक्स्ट यूजफुल टिप है कि यदि कभी भी हम लोग कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई है, उसमें खाना वगैरह बनाया और हमने समय पे उसे साफ़ नहीं कर पाई, या फिर हमने साफ़ की और मौसम इतना बेकार है तो उसमें कहीं ना कहीं जंग या फिर ऐसे दाग लग जाते हैं, जिन्हें हम नॉर्मल यदि साबुन और स्क्रबर से साफ़ करते हैं तो नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसके बाद होती है। तो मैं आज एक बहुत सिंपल सा तरीका शेयर कर रही हूँ, जिससे बहुत ईजी में जो ये स्पॉट होते हैं ना, काले काले धब्बे, ये बहुत जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। तो जैसा आपने देखा, आपको थोड़ा सा कॉलगेट लेना है और उसके बाद आपको लेना है सिंपल यूज करने वाला नमक, जो हम लोग नमक घर में खाने में यूज करते हैं। और उसको आपको कढ़ाई में इस तरह से, जो आपका जूना होता है यानी कि स्क्रबर, आप उससे इस तरह से रफ़ करते रहिएगा। और थोड़ी देर आप रफ़ करेंगे तो आप खुद देखेंगे इसका रिजल्ट जो है ना वो हमें अच्छे से मिल गया। आप चाहें तो जो तार वाला जूना होता है उससे भी आप हल्के हाथों से कर सकते हो, जैसा आप अपने लिए उचित समझे। यदि हल्का है तो फिर नॉर्मल ही निकल जाएगा। और इसके बाद आप वॉश कर लीजिएगा और वॉश करने के बाद आपका जो रिजल्ट है ना वो आपके सामने है। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और धुलने के बाद आप एक काम और करिएगा कि इसमें जो ना वो सरसों का 1 या 2 बूंद तेल जरूर लगा के रख दीजिएगा, जिससे कि आपकी कढ़ाई जो ना ऐसी चमचमाती रहेगी, इसमें बिल्कुल भी किसी भी तरह के कोई भी दाग नहीं आने वाले हैं। तो होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। नेक्स्ट, जैसा कि पता है अभी सर्दियाँ, और सर्दियों में आलू जो ना वो, आलू तो राजा है सब्जी का, हर जगह आलू के यूज होता ही है। लेकिन जब हम लोग आलू उबालने के बाद इस तरह से छीलते हैं तो गरम गरम आलू जब हम लोग हाथ से छीलते हैं नाखून से इस तरह से, तो कभी कभी क्या होता है कि आलू हमारे नाखून वगैरह में भर जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और इसके अलावा हमारे काम जो ना वो प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाते हैं। और इसके अलावा गर्म होता है तो हमारे हाथ भी जलते रहते हैं। तो आज मैं एक बहुत सिंपल सा तरीका शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आपके जो आलू है ना वो भी छिल जाएंगे और आपके नाखून में भी आलू नहीं भरेगा और आपको गर्म आलू भी नहीं लगेगा, जिससे कि आपके जो हाथ है ना उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप सिंपली इस तरह से चम्मच ले लीजिएगा, जो चम्मच हम लोग खाने में यूज करते हैं, और इस चम्मच से की हेल्प से आप इस तरह से आलू को बहुत ईजी से छील पाएंगे और बिल्कुल भी आपके हाथ में आलू वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा। तो होपफुली आपको ये टिप भी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, आप हमारा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कीजिएगा। और अब मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट यूजफुल हैक वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना सब सारा बहुत सा ध्यान रखिए। बाय बाय।